तो बात करेंगे नजरीन, जहां पर फायर एंड इमरजेंसी का वो मामला जो साल 2020 के अंदर जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसका शुरू हो गया तो 700 के करीब ऐसे लोग थे जिन्हें इसमें रिक्रूट किया गया और उसके बाद फिर एंटी करप्शन ब्यूरो के पास ये शिकायत दर्ज हो गई कि इसके अंदर घोटाला हुआ। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हुए, एहतजाज हुए और कई तरीके से इस मामले में तहकीकात करने के मुतालबात किए गए और अब एक बड़ा खुलासा निकल कर के आ रहा है जो एसीबी की जानिब से इसमें इर्रेगुलरिटीज के बारे में कुछ बातें रखी गई हैं, वो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। एसीबी के जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से जो बयान इस हवाले से दिया गया है, उन्होंने कहा है कि जो शिकायत उनके पास इर्रेगुलरिटीज और बदनज़मी के हवाले से रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, जिसमें दो तरीके की पोस्टें थी, एक फायरमैन और दूसरा फायरमैन ड्राइवर्स, ये दोनों रिक्रूटमेंट 2020 में हुई और एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जब ये शिकायत मिली तो वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने इस मामले को लिया और इसमें जब इस तरीके की चीजें पाई गई तो साल 2025 यानी इसी साल रवां साल के जनवरी महीने में 1 जनवरी को इस पर बाकायदगी के साथ एसीबी ने केस दर्ज कर दिया और जो इसमें कई किस्म की जो इरेगुलरिटीज, बदउनवानियां देखने को मिली, उसमें किस तरीके से राई के साथ इन्वेस्टिगेशन किया जाए, जांच की जाए, उन तमाम चीजों को देखने के लिए अब एसीबी ने कहा कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और साथ में वजह यह है कि जो बैंक ट्रांजैक्शंस जिसके जरिए से ये बदनज़मियां या बदउनवानियां हुई हैं उनकी बैंक हिस्ट्रीज और ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से जांचा जाए, उन लोगों को किस तरीके से खंगाला जाए, इसके लिए एक वक्त दरकार है और जिसके लिए तहकीकात जारी है। दूसरा पॉइंट ये, जहां पर तर्जुमान ने यह भी कहा है अब जिन लोगों के जरिए से जो इसमें दलाल बने या मिडल मैन का काम जिन्होंने किया उन लोगों के बैंक ट्रांजैक्शंस को भी खंगाला जाएगा और जो इसके मुजरिम हैं उन्हें पहचान करके उन्हें सजा का मुस्तहिक ठहराया जाएगा। लेकिन बात यहां पर यह है कि ये 700 ऐसे मुलाजमीन हैं जो रिक्रूट किए गए हैं। अब इन 700 मुलाजमीन के जो बैंक अकाउंट्स हैं या बैंक डिटेल्स हैं उनको चेक करना और सही मुजरिमों तक पहुंचना, इसके लिए एसीबी ने वक्त मांगा है और लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो की ये कोशिश है कि इस पूरे मामले में जल्द अज जल्द तहकीकात की जाए और तहकीकात के बाद लोगों के सामने साफ और शफाफ तरीके से यह मामला पेश किया जाए ताकि जो बदउनवानियां हुई हैं, जो भी इस तरीके से फ्रॉड करके लगे हैं, उन सभी को इससे निकाल दिया जाए। तो साथ साथ ये भी कंफर्मेशन हो रही है कि जब ये तहकीकात हो रही है, अभी चूंकि तमाम लोग सामने नहीं आए, पिछले दिनों कुछ बड़े अफसरान पर गाज गिरी थी, उनके घरों में छापेमारी इस केस में की गई थी। साउथ कश्मीर के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर, सांबा, कठुआ, ये जो इंटीरियर बेल्ट है, यहाँ से भी कुछ लोगों के नाम सामने आए थे। पेपर लीक से सिलेक्शन करवाने के प्रोसेस तक, फिर वो जो बडगाम वाला केस था उसमें भी आपने देखा था कि एक ही घर के 4 से 5 लोग चले गए थे, फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा और संगीन सवालात उठे थे। बहरहाल कई सीनियर लोग या जो अफसरान हैं आइंदा दिनों में गिरफ्तार हो सकते हैं। तहकीकात में इस बात की तरफ भी खुलासा किया गया और इशारा भी